सूक्ष्मदर्शनी सिने लवर फिल्म मेकर के लिए सबसे खास बात उसमें ये होती है, एक साधारण सी स्टोरी को बिल्कुल उसको असाधारण सी बना के पेश करते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनमें वो टैलेंट, वो प्रतिभा होती है। इसके राइटर और डायरेक्टर एमसी ने जिस ग्रिपिंग के साथ फिल्म की स्टोरी लिखी है वो अंत तक जाते जाते आपको हैरान कर देगा। फिल्म की शुरुआत के पहले 10 मिनट तक तो लगता ही नहीं कि हम क्या देखने बैठे हैं, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है वैसे ही फिल्म की स्टोरी एक गहरी छाप छोड़ने लगती है। धीरे धीरे ग्रिप बढ़ता जाएगा और साथ में थ्रिल भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इनके जो लेखक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि ऑडियंस को उनका ध्यान कहाँ जकड़ना है, क्योंकि उनकी कलम भी ऑडियंस के दिमाग के अकॉर्डिंग ही चलती है। क्योंकि जब ऑडियंस फिल्म देखने बैठेगी तो उसको अगले 25 मिनट में मज़ा आना चाहिए। और दूसरी तरफ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का रंग देखिए कि बॉलीवुड अपने कंधों पे पूरे भारतीय सिनेमा का ठेका लिया घूमता है और इनकी लिखी हुई स्टोरी एक धल्ले भर की नहीं होती। बॉलीवुड के राइटर्स, मेकर्स, डायरेक्टर और एक रीजनल सिनेमा के मेकर, डायरेक्टर, राइटर्स, इन दोनों की सोच में कितना डिफरेंसेस है, या आपको ये फिल्म देख के आपको पता लगेगा। एक ही सब्जेक्ट को, एक ही विषय को ये दोनों अपने थॉट के अकॉर्डिंग कैसे इसमें भिन्नता लाते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। कुल मिला के वे ऑफ थॉट है ये, जो आप कलम से पेज पे उतारते हैं और पेज से सिनेमा तक। क्योंकि LGBT ये एक हॉट टॉपिक है अभी के मौजूदा हालात के, और ये टॉपिक बॉलीवुड के लिए सबसे बिलोड, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर वेब सीरीज में, हालांकि ये सब्जेक्ट इनकी हर एक फिल्म में, हर एक वेब सीरीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू दिखाई जाती है, और इसके बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखाते हैं कि मानो ये अब नॉर्मल चीज़ नहीं, ये ईश्वर का वरदान है, उसको इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर इसी विषय को साउथ सिनेमा कितने नेचुरल तरीके से इसी सब्जेक्ट को बहुत ही डिफरेंट करके दिखाता है, और उनके इस दिखाने की कला से आप एग्री हो जाएंगे। और LGBT, गे या फिर कह लो कि लेस्बियन, ये एक ऐसा चीज़ है जो भारतीय समाज पे ही नहीं, या यूँ कहे पूरे ही समाज पे एक धब्बा तो है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाली ही चीज़ है ये। क्योंकि ये छेड़छाड़ी तो हो गई ना भाई, कि अगर आपको मेल बनाया है, आपको ऑपरेशन के थ्रू आपको फीमेल बना दिया जा रहा है, अगर आप फीमेल है तो आपको ट्रांसजेंडर बना दिया जा रहा है, ये प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ी तो है। और ये भारत में ये चीज़ वेस्टर्न से आई है, और वेस्टर्न में ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। और बॉलीवुड के जो आका हैं, बॉलीवुड के जो मास्टर्स हैं, वो विदेश से ही रहते हैं और वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेब सीरीज देखी हाथीराम वाला, पाताल लोक 2। उसमें आप देखोगे तो अंसारी वाला जो किरदार है ना, वो गे होता है, और इसको अनुष्का शर्मा के भाई ने बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखाया है। और ये सिर्फ पाताल लोक 2 की बात नहीं है, ये बॉलीवुड के हर एक वेब सीरीज़ में कोई से उठा लो आप, एक आधी छोड़ दो, लगभग सारे ही वेब सीरीज़ में ये सब्जेक्ट ज़रूर ही पेलते हैं, और अपनी फिल्मों में तो पेलते ही हैं। और ये वजह है कि एक भारतीय समाज, एक स्वस्थ, एक हेल्दी समाज, इनकी ना वेब सीरीज़ को पसंद करता है, ना इनको फिल्मों को देखता है। वजह यही है कि ये अपने सिनेमा के थ्रू गंद परोसते हैं, और वो गंद सोचते हैं कि हमारे बच्चों, हमारे पीढ़ियों के दिमाग में बस जाए। अब आते हैं उस टॉपिक पे। उस वेब सीरीज में जब हाथीराम चौधरी को पता लगता है कि अंसारी एक गे है, अंसारी अपनी बात शेयर करता है, तो वहाँ पर हाथीराम चौधरी बिल्कुल ही निराधार होकर उसको सपोर्ट कर देता है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसको सपोर्ट करवाना था, इस चीज़ को मेकर्स को सपोर्ट करवाना था, तो हाथीराम चौधरी के थ्रू सपोर्ट करवाया। और हाथीराम चौधरी वहाँ पर कहता है कि भाई अंसारी, जो तुझे ठीक लगता है ना अंदर से, वो कर, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन यहाँ पर कोई सवाल पूछने वाला तो है नहीं कि भाई ये सही कैसे हो जाएगा। खैर, इस टॉपिक से अब आ जाओ सूक्ष्मदर्शनी पे। इस इन्वायरमेंट में इनके द्वारा लिखी गई और डायरेक्ट की गई ये फिल्म, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे उनका थॉट क्या है। वो अपनी इस कहानी के थ्रू, उस कैरेक्टर के थ्रू इस फिल्म में बहुत ही गहरी बात बोल जाते हैं। वो अलग बात है कि लास्ट में उसको बैलेंस भी कर लेते हैं। कुल मिला के कहानी का सार ये था कि ये एक्सेप्टेड
कैसे है, एक हेल्दी समाज में इसकी स्वीकारता कैसे है, नहीं होनी चाहिए। समाज में एक द्वेष है ये, जो एक घर से पूरे एक गांव में, एक शहर में ऐसे करते पूरे समाज में एक जहर की तरह फैलेगा। एट द सेम टाइम बॉलीवुड के थ्रू इस कृत्य पे, इस सब्जेक्ट पे एक भौंडा कृत्य करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आर्ट के नाम पे। जो नहीं भी है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, और पूरी दुनिया की वोक राजनीति के थ्रू इसको बढ़ावा मिल रहा है। अब बात आती है इस फिल्म को आप कहाँ देखोगे, तो इस फिल्म को आप देखोगे डिज्नी हॉटस्टार पे। एक बहुत ही थ्रिलिंग फिल्म है ये, नहीं देखा है तो देख लीजिए। मज़ा ना आए तो आगे यहाँ कमेंट में गरियाना, और फिल्म अच्छी लगे तो तारीफ कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।